वाला हूँ क्विक रिवीजन पॉइंट्स यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पॉइंट्स। तो भाई ये जो पॉइंट्स हैं इनके अंदर पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, पूरे टॉपिक का सार होता है। तो ये जस्ट पूरा टॉपिक देखते ही उसके बाद देखने के लिए नहीं है मेनली, वैसे उसके बाद आप देख सकते हो कि भाई एक बार फिर से आपको याद आ जाए कि ये पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर। अदरवाइज इनका मेन पर्पस है कि भाई जब चैप्टर को किए कुछ दिन हो जाएं, या फिर अगर आपने चैप्टर को कर लिया है और आप 30 हैं, यहाँ पर 42 बंदे हैं, और पहले वाला जो ग्रुप है उसकी एवरेज कुछ भी हो सकती है। उसकी एवरेज हो सकता है 40 है, इसकी एवरेज 32 है, इसकी एवरेज 23 है, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप हैं, उनकी अलग अलग एवरेज है। और इसको वेटेड एवरेज इसलिए बोला गया है कि भाई ग्रुप वन में अलग नंबर ऑफ पर्सन हैं, ग्रुप टू में अलग नंबर ऑफ पर्सन हैं, इसमें अलग नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है। इसीलिए इनको यहाँ पर मैं 60 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसको वेटेड एवरेज बोला गया है। भाई किसी ग्रुप का वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा का मतलब कि उसमें ज्यादा बंदे हैं, वो एवरेज को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि किसी ग्रुप में कितने बंदे हैं, उस पर एवरेज जो है, उस पर जो औसत है वो डिपेंड करती है। तो ये है भाई वेटेड एवरेज। जब आपको ये चीजें बताई जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई एवरेज क्या होगी अगर हम तीनों ग्रुप के बंदों को एक जगह पर इकट्ठे खड़े करते हैं, तो उस केस में कंसेप्ट क्या होता है। एक चीज हमें ये भी याद रखनी होती है कि भाई ये जो क्वांटिटी है, ये जो बंदों की क्वांटिटी है कि कौन से ग्रुप में कितने बंदे हैं, ये इंपॉर्टेंट जरूर है। लेकिन आंसर निकालने के लिए आपको एग्जैक्ट ये नहीं चाहिए कि कितने बंदे हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं चाहिए कि भाई यहाँ पर 60 बंदे तो 60 को यूज करना, ना ना ना। जस्ट हमें ये चीज चाहिए कि ये जो तीनों ग्रुप्स हैं इनके अंदर ये जो पर्सन हैं, ये आइटम्स हैं, ये किस रेशियो में है। तो मतलब कि यहाँ पर अगर मैं इसको 6 से काट दूं, 6 5 30, 6 ढाई 60, 6 7 42, तो हम 5 10 और 7 इस रेशियो में तीनों ग्रुप्स के पर्सन का अनुपात है, ये अनुपात है, इस अनुपात में है। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करते हैं, 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 32 प्लस 7 इंटू 23। तो यहाँ पर ये जो मैं वैल्यूज लिए हैं रैंडमली लिए हैं, ठीक है। और नीचे आता है 5 प्लस 10 प्लस 7 यानी कि 22। ये मैंने रैंडमली लिए हैं, तो अगर आंसर फ्रैक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट आपको रिवाइज हो रहा है। तो ये है भाई एलिगेशन। और अब क्या करेगा एग्जामिनर, कंसेप्ट तो ये आपको पता लगा है कि अच्छा अलग अलग एवरेज वाले ग्रुप्स के अगर अलग अलग आइटम्स हों, उनको मर्ज करना है, तो उसे एलिगेशन कहते हैं, सॉरी उसे वेटेड एवरेज कहते हैं, एलिगेशन नहीं वेटेड एवरेज। तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, अलग अलग टॉपिक्स को टच करना चाहेगा, तो वो एवरेज की जगह क्या क्या दे सकता है ये भी मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। कि जरूरी नहीं है कि वो एवरेज देगा, एवरेज की सेंस जो भी चीज बनाएगी उसको वो इन्वॉल्व कर सकता है इसके अंदर। तो देखो वो यहाँ पर एवरेज तो दे ही सकता है, जैसे मैंने आपको बताई है। वो यहाँ पर आपको तीन क्लासेस का या तीन ग्रुप्स का या बॉयज एंड गर्ल्स का एवरेज वेट दे सकता है, अलग अलग ग्रुप्स का बता देगा कि भाई तीन ग्रुप है, उनका एवरेज वेट इतना 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 है। तीन की जगह चार ग्रुप दे देगा या दो ग्रुप दे देगा। और उनके जो नंबर ऑफ पर्सन है उसका मतलब है साइज, नंबर ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी का क्या मतलब है, उस ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं जिनकी वो ऊपर एवरेज ली गई है वो बता देगा इसी रेशियो में, ठीक है। और आपसे पूछ देगा इन तीनों को मिलाने के बाद क्या एवरेज होगी। तो देखो आपको कौन कौन सी चीजें दे दी, ध्यान से सुनिएगा। एक और चीज बता दूं, आपको ये दे दी, ये दे दी, ये दे दी, ये सारी दे दी, और आपसे पूछ ली कि भाई इनको मिलाने के बाद फाइनल कितनी एवरेज होगी, ठीक है। आपसे ये पूछ ली, तो वो आपसे ये भी कर सकता है कि भाई किसी एक चीज को गायब कर दे और आपको फाइनल बता दे। तो बात तो वही रह गई ना, वही कंसेप्ट लगाओगे, फाइनल वाली की वैल्यू पुट कर दोगे इज इक्वल टू करके, तो ये जो भी चीज उसने नहीं बताई वो आपको पता लग जाएगी। तो भाई एवरेज की जगह पर वो एवरेज वेट, मार्क्स, हाइट, कॉस्ट, कि भाई हमने सेब लिए हैं तीन तरह के, इतने सेब की कॉस्ट इतनी है, इतने सेब की इतनी है, इतने सेब की इतनी है, वो भी दे सकता है कि फाइनल कितनी कॉस्ट पड़ेगी। एज बता सकता है, वेज मतलब कितना का बता सकता है, कुछ भी बता सकता है, मतलब कि एवरेज जो हो। देन दूसरी चीज वो दे सकता है आपको भाई कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि भाई किसी चीज के अंदर दूध कितना है, एसिड कितना है, किसी ग्रुप के अंदर जो बॉयज हैं वो कितने हैं फ्रैक्शन के अंदर, मतलब कि कोई चीज किसी ग्रुप में कितनी है। जो मिक्सर वाले क्वेश्चंस होते हैं जैसे, तो कि भाई जो पहला मिक्सर है उसके अंदर 60% दूध है, दूसरे में 30% दूध है, एक में 20% दूध है। और जो क्वांटिटी है पहले वाला 10 लीटर है, दूसरे वाला 15 लीटर है, तीसरे वाला 20 लीटर है। अगर इन तीनों मिक्सर्स को मिलाऊंगा तो फाइनली कितने परसेंट दूध हो जाएगा फाइनल मिक्सर में, तो इसी इन्फॉर्मेशन को वो परसेंटेज में दे देगा, रेशियो में दे देगा, फ्रैक्शन में दे देगा, है कंसंट्रेशन आपको बता देगा, कुछ भी बता सकता है ये, ठीक है। तो देन मतलब आपको सेंस समझनी है मैं क्या बोल रहा हूँ। देन उसके बाद वो आपको परसेंटेज चेंज बता सकता है। ऊपर तो सिर्फ परसेंटेज बताई थी, परसेंटेज चेंज कि भाई तीन ग्रुप हैं, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि भाई तीन शहर हैं, एक शहर में 1000 बंदे रहते हैं, एक में 1500 रहते हैं, एक में 2000 रहते हैं। तो पहले वाले शहर की जनसंख्या 5% बढ़ गई, दूसरे वाले की 2% घट गई यानी कि -2, तीसरे वाले की 10% बढ़ गई। तो बताओ ओवरऑल तीनों शहरों की कंबाइंड पॉपुलेशन पर क्या असर होगा। ये चीज भी दे सकता है, और इनका तो जैसे रेशियो मैटर करता है, ठीक है जी। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, और हम निकाल लेंगे ओवरऑल क्या असर होगा। तो कोई भी चीज कितने परसेंट बढ़े, कितने परसेंट घटे, उससे परसेंटेज चेंज होते हैं। तो इस परसेंटेज चेंज के कारण ये पॉपुलेशन, ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, ये कुछ भी बोल देगा, चीजों का रेट बढ़ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज है ना, चीजों का रेट बढ़ गया है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, हर साल रुपए कितने बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, जो चीज बेचने पर रुपए कितने बढ़े या घटे, परसेंटेज चेंज को भी वो इन्वॉल्व कर सकता है। तो बस यही है अपना वेटेड एवरेज। और जो एलिगेशन है वो भी इसी के ताऊ के लड़का है, ताऊ का लड़का है, ठीक है भाई। तो उसके अंदर भी यही सारी चीजें यूज हो सकती हैं जो मैंने आपको बताई है, बस उसका बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, तो वो कर लेते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेटेड एवरेज और एलिगेशन में फर्क क्या है। वेटेड एवरेज के अंदर बंदा आपको बताता है कि ग्रुप वन की के अंदर जो बंदे हैं वो इतने हैं। यहाँ पर ये जो रेशियो दिया है ये दिया है नंबर ऑफ आइटम्स का, कि कितने आइटम है उनका रेशियो। मैंने बताया था सिर्फ रेशियो से काम चल जाता है, ठीक है। और जब बंदा आपको रेशियो ना दे, बता दे ग्रुप वन की एवरेज इतनी है, ग्रुप टू की एवरेज इतनी है, और आपको रेशियो ना दे, तो उस टाइम पर आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। हमें क्या पता भाई कौन से ग्रुप में कितने बंदे, कैसे बताओगे फिर, ठीक है। हाँ अगर दोनों ग्रुप की एवरेज सेम है
फिर तो कितने भी बंदे हों, यहाँ पर भी एवरेज 24 है, यहाँ पर भी 24 है, तो ओवरऑल एवरेज 24 ही होगी। ठीक है, तो अब देखो, तो ये है नंबर ऑफ आइटम्स का रेशियो। तो यहाँ पर वो आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई फाइनल एवरेज क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी वेटेड एवरेज के अंदर भी फाइनल एवरेज आपको बता देता है और एक चीज को गायब कर देता है, और ये बता देता है इस चीज को गायब कर देगा। ठीक है, ये बता देगा। लेकिन मेनली फर्क होता है कि एलिगेशन के अंदर आपको रेशियो पूछा जाएगा, यहाँ पर रेशियो आपको बता दिया गया। एलिगेशन के अंदर क्या होगा, आपको रेशियो नहीं बताया जाएगा। और बेसिक स्ट्रक्चर एलिगेशन का क्या हो गया कि वो आपको सारी एवरेज बता देगा कि भाई जब जिन दो चीजों को मिलाया गया है उनकी एवरेज कितनी है, और उनको मिलाने के बाद एवरेज कितनी है, और आपसे पूछता है कि भाई किस रेशियो में मिलाया गया है, यहाँ पर रेशियो निकालना होता है, वहां पर रेशियो बता दिया जाता है। मेनली ये फर्क है। तो भाई बात एक ही है, उसी इक्वेशन को सोल्व करने के दो तरीके हैं, जब उसी इक्वेशन के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो। ठीक है, तो भाई यहाँ पर रेशियो हमसे पूछ लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब मैं आपको बता देता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर एलिगेशन का है क्या। तो देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जिन दो ग्रुप्स को या जिन दो चीजों को हमने मिलाना है, उन दोनों की एवरेज बता देगा कि भाई इतनी एवरेज वाली चीज, इतनी एवरेज वाली चीज। और इस एवरेज की जगह पर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, जो भी मैंने आपको वेटेड एवरेज के जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली स्लाइड है थोड़ी देर पहले जो दिखाई थी, वो सारी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ सकता है, पॉपुलेशन इंक्रीज की जा सकती है, वो सारी फिर फाइनल भी वही चीज आपको बता देगा कि ओवरऑल कितना चेंज हो गया। तो भाई जिन जिन चीजों को हम मिला रहे हैं उनकी एवरेज भी बताएगा, और फाइनल उनको मिलाने के बाद भी एवरेज बताएगा। बस फिर हमने क्या करना होता है, इनका क्रॉस डिफरेंस देखना होता है, और जो भी वो डिफरेंस आने वाला है वो पहले वाले ग्रुप की, यहाँ पर जो नंबर ऑफ पर्सन थे या फिर इसकी जो क्वांटिटी थी, और जो दूसरे वाला ग्रुप है इसकी जो क्वांटिटी थी, उनका रेशियो आ जाएगा यहाँ पर कितने बंदे थे। ठीक है, अब हम करने वाले हैं भाई मिक्सर रिप्लेसमेंट को रिवाइज। मिक्सर रिप्लेसमेंट मतलब कि तीन केस यहाँ पर हैं, तो क्या क्या कर सकता है वो सारे केस यहाँ पर हमने लिए। देखो, तो सबसे पहले वाला केस है जब हमारे पास मान लो यहाँ पर 60% वाला कोई मिक्सर है, एग्जामिनर यहाँ से कुछ चीज निकाल कर, कुछ मिक्सर निकाल कर उसकी जगह पानी डालता है, मैक्सिमम यही केस पूछा जाता है। तो मान लो यहाँ पर एग्जामिनर ने 1/5 मिक्सर निकाल लिया और उसकी जगह पर उसने पानी डाल दिया। तो जब भी उसने पानी डाल दिया तो इसका मतलब यहाँ पर तो दूध है ही नहीं, 0% उसने पानी डाल दिया ना। ओवरऑल तो दूध की परसेंटेज 60 थी। तो जो जितना उसने निकाल लिया, देखो स्टार्टिंग में इतना था, उसने जो निकाल लिया ना, उसके बाद तो आप उसको भूल ही जाओ, उसकी जगह पर पानी ही आना है। पानी के अंदर दूध बहेगा नहीं। तो सिर्फ कंसंट्रेट आप इस टाइप के क्वेश्चन में करोगे कि 1/5 निकाल लिया तो बता कितना, सिर्फ 4/5 बच गया। और जितना भी मिक्सर बच गया वहीं पर है दूध, बाकी तो पानी डालने वाला है वो। ठीक है, तो जितना भी बच गया कंसंट्रेशन उतनी ही रह जाएगी, बिकॉज यार 4/5 बच गया तो कंसंट्रेशन अब 4/5 यानी कि 48% हो जाएगी। और अगर इसी काम को एग्जामिनर 3 बार कर देता है, एग्जामिनर ये बोल दे कि भाई हमने 3 बार 1/5 निकाला, ये जितना भी मिक्सर है इसका 1/5 निकाला पानी डाला, 1/5 निकाला पानी डाला, 1/5 निकाला पानी डाला, इसी ऑपरेशन को 3 बार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी 1/5 निकालते हैं तो 4/5 मिक्सर रह जाता है, बाद में तो पानी ही डाल रहे हैं, तो 1/5 निकाल कर पानी डालने पर कंसंट्रेशन पहले के कंपेरिजन में 4/5 गुना हो जाती है। तो बस 3 बार करोगे तो 3 बार 4/5 गुना हो जाएगी। 2 बार एग्जामिनर ऐसा करवाएगा तो 2 बार इतनी हो जाएगी। अगर पहली बार एग्जामिनर 1/5 1/5 को निकाल कर पानी डालेगा और दूसरी बार 1/4 को निकाल कर पानी डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 मिक्सर निकालते हैं तो 4/5 रह जाता है, तो कंसंट्रेशन पहले के कंपेरिजन में इतनी हो जाएगी। 1/4 को निकालेगा तो पहले के कंपेरिजन में 3/4 हो जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो वो आपसे पूछता है। और इसके अंदर कभी कभी क्या करता है कि इनिशियली जो कंसंट्रेशन थी वो आपको बता देता है, और फाइनली इतनी हो गई कि भाई मैंने 2 बार कुछ मिक्सर निकाला डाला निकाला उसकी जगह पानी डाला, तो फाइनली अब सिर्फ 36% रह गई। तो बताओ कितने, अब उसके ऊपर बेस वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो एक इस टाइप के क्वेश्चन है जब हम देखते हैं कि कितने टाइम्स हो गए। ठीक है भाई, तो अब जो दूसरा केस है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वो पानी नहीं डाल रहा होता, उसके अंदर जो चीज वो डाल रहा होता है उसके अंदर कुछ परसेंटेज होती है उस चीज की। अब तक पानी के अंदर तो 0 थी, तो देखो अब वो क्या करेगा, मान लो हमारे पास ये था 70% वाला लिक्विड, इसमें से उसने 1/5 निकाल लिया, तो भाई 1/5 निकाल लिया तो ये जो 70% वाला है ये 4/5 बच गया, और इसकी जगह पर उसने पानी की बजाय एक और चीज डाल दी जिसके अंदर 80% कंसंट्रेशन है दूध की, पहले तो 70% की 80%, बस वेटेड एवरेज लगा देंगे। डाला तो 1/5 है ना, क्योंकि 1/5 निकाला था तो 1/5 डाला है कि भाई 1/5 के अंदर 80% कंसंट्रेशन है प्लस 4/5 के अंदर 70% कंसंट्रेशन है, और आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, वेटेड एवरेज है। तो तीसरा केस भी वेटेड एवरेज है। तीसरे केस में क्या करता है, देखो पहले वाले केस में उतना ही पानी डाल दिया, दूसरे वाले केस में उतना ही कुछ कंसंट्रेशन वाला लिक्विड डाल दिया, तीसरे वाले केस में बस उतना नहीं डाल रहा, अलग क्वांटिटी डाल रहा है, बस वो वाले क्वेश्चन भी कवर हो गए। तो बस रिप्लेसमेंट तो सारी हो गई ना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 50% दूध वाला एक मिक्सर है, उसमें से मान लो ये पूरा मिक्सर जो है ये 100 लीटर है, इसमें से उस बंदे ने 20 लीटर निकाल लिया। ये पहले 100 लीटर था, तो जब उसने 20 लीटर निकाल लिया तो ये रह गया भाई 80 लीटर। तो हमारे पास 80 लीटर वाला मिक्सर ये बन गया। ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया, देखो इसने सॉरी 80 लीटर नहीं निकाला, इसने निकाल लिया था 20 लीटर, 80 लीटर रह गया। तो 20 लीटर निकालने के बाद ये 80 लीटर रह गया, तो अब उसने 20 लीटर नहीं डाला, उसने कुछ भी डाल दिया, 30 मान लो 40 मान लो, मैंने मान लिया कि 50 लीटर डाल दिया, और यहाँ पर उसने डाल दिया 15% वाला 50 लीटर। तो फाइनली अब हमने बताना है कि भाई इसके बाद कितनी हो जाएगी कंसंट्रेशन। ये तो इसी जैसा आ गया ना, बस यहाँ पर हमें अलग से देखना पड़ा कितने लीटर है कितने लीटर है, तो ये चीज़ आपको एग्जामिनर बताएगा, इन्फॉर्मेशन देगा जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो चलो भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई किस रेशियो में मिक्स किया गया है अलग अलग परसेंटेज वाले को, तो 5 पार्ट 15 वाले के वेटेड एवरेज प्लस 8 पार्ट 50 वाले के, कुल मिलाकर 13 पार्ट हो गए, तो हम बता देंगे जो भी आएगा। तो भाई बस यही है आपके सारे कंसेप्ट। आपने क्या करना है, एग्जाम से 1 महीने पहले, ये मेरी एडवाइस है, अदरवाइज एट लीस्ट 15 दिन पहले इन पॉइंट्स को डेली लिखना है, हर एक चैप्टर के पॉइंट्स को। ठीक है।
ताकि कम से कम टाइम में आप चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। डेली वीडियो देखनी जरूरी नहीं है, ये स्टार्टिंग में कुछ बार देख सकते हो ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। उसके बाद आपने लिखने हैं और एक चैप्टर के पॉइंट्स लिखने में रफ में लिखने हैं, बहुत साफ से डायग्राम बना के नहीं, जस्ट दिमाग के अंदर उनकी वर्किंग आपने सोचनी है। ठीक है भाई, तो चलिए ताकि रोज आप रिवाइज करो।